एक बार पुनः आप सभी भाई बहनों का एक मिनट, जस्ट मिनट। ये चलिए, कोई बात नहीं। अब ये परेशान करने वाले भाई साहब का भी बंदोबस्त हो गया है। चलिए, तो एक बार आप सभी जितने भी भाई बहन लोग हैं, हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपका वेलकम करते हैं, हैप्पी वेलकम करते हैं। आप सभी के सभी लोग विजनरी है, रेडी फॉर फ्यूचर है, इसलिए आज अभी यहाँ पे आके बैठ गए हैं और बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये अगर परेशानी ना करे तो हमको बहुत सारे कंट्रोल चेंज नहीं करने पड़ते। अनोटेशंस अगर हम हाइड कर दे तो बढ़िया। ओके, तो आप सभी लोगों का हम एक बार स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और मैं अशोक बाविस्टाले आप सभी सम्मानीय भाई बहनों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल करता हूँ सुबह का। और थोड़ा सा परिचय अपने बारे में देंगे। ऐसी परंपरा रहती है कि परिचय अपना देना चाहिए। तो मेरा नाम अशोक बाविस्टाले है और मैं एमएससी मैथमेटिक्स बीएड पढ़ के मैं मध्य प्रदेश सरकार में एज ए क्लास 1 टीचर काम करता था। अभी करंट में बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में और इंटरनेट ऑनलाइन इंडस्ट्री में बिजनेस है। आरसीएम का वंडर वर्ल्ड और की सोल का आउटलेट है। टेक्निकल अचीवर आरसीएम बिजनेस में है। और ये इसलिए है क्योंकि इन किताबों की सोबत संगत मिली और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम मुझे अटेंड करने के लिए मिले, इसलिए ये इस तरीके का काम हो पाया। ये वो तमाम शख्सियतें हैं जिनके आशीर्वाद स्वरूप हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। रिस्पेक्टेड टीसी सर, रिस्पेक्टेड बीसी छाबड़ा जी, रिस्पेक्टेड केसी सर, और सुरेंद्र वत्स सर, विजय विरोधिया सर, रिस्पेक्टेड सुजीत सर, डी कुमार सर, और तमाम जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल है, सारे कोर लीडर्स और जितने भी साथी स्क्रीन पे अवेलेबल है, जिनसे हम सभी लोगों से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो एक बार सभी लोगों के लिए और हम अपने लिए स्वयं एक बार जोरदार करतल ध्वनि करते हैं, तालियां बजाते हैं और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये सभी गुरुदेव लोग हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। और कुछ अगर आपको प्रोफेशनल रूप से अगर आगे बढ़ना है तो कुछ प्रोफेशनल लोगों से भी सीखने की जरूरत हमेशा रहती है। तो ये मेरे प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं। पेड ऑफ कोर्स ये पैसा लेकर ही इनके कोर्सेज में जाया जा सकता है। तो आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर पहले हमारे ट्रेनर और हमारे अपलाइन भी है। और जस्ट मिनट प्लीज, बहुत सारे सिक्योरिटी पैचेस आ जा रहे हैं बीच बीच में। आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर के साथ साथ रिस्पेक्टेड टाइगर संतोष नायर जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, सीए संकेत जैन, डॉक्टर राकेश आर्या और डॉक्टर ललित अरोरा, ये हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के हर बारीक से बारीक पहलुओं के ऊपर और भी अपने विशेषज्ञ जो इनके पास में ज्ञान है उसको देते रहते हैं समय समय पर। और सारी मीटिंगे और किताबों के बदौलत आगे कुछ सीखने और बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि मार्केट से जब एक व्यक्ति खरीदारी करता है और वही व्यक्ति आरसीएम से खरीदारी करता है तो दोनों में क्या फर्क है। देखिए, जब मार्केट पे आप खरीदारी करते हैं, ये एक हमने एक स्तंभ बनाया हुआ है और इस स्तंभ का कलर लाल रखा है क्योंकि जब जब मार्केट से खरीदारी होती है तो इस तरीके से हमारी जिंदगी को लाल कर दिया जाता है और आगे उसमें काला रंग भर दिया जाता है। आगे बढ़ने की कोई संभावना है ट्रेडिशनल मार्केट में ये कस्टमर के लिए नहीं है। जैसे मार्केट से हमने खरीदी की तो एमआरपी पर सामान लेना पड़ेगा। वो बोलता क्या करे भाई साहब, कोई छुट्टी नहीं है, बोलते इसमें यही भाव आदमी को आता है। नकली होने का पूरा चांस है, आज मार्केट का हर चौथा प्रोडक्ट नकली है। लोगों को उधारी या कर्ज के मकड़ जाल में जकड़ के रखा है इन लोगों ने। आप देखिए, ये एक समस्या है कि हमको तो सामान उधार मिलता है, आरसीएम में तो नगद लेना पड़ता है। लेकिन उधारी करने से क्या होता है,
चिंता होती है, और चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का फर्क है, बीमारी हो सकती है। आत्मसम्मान में कमी, अब आत्मसम्मान में कमी कैसे? एक व्यक्ति से उधार ले लिया वर्मा सर, तो वो क्या करेगा फिर व्यक्ति, जिससे उधार लिया, जिस दुकानदार से, और उसका पैसा नहीं देना हो रहा है, तो तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद फिर दूसरे से लेगा, फिर तीसरे से लेगा, और उधार लेना और लोगों को बेवकूफ बनाना अपना हक समझ लेता है वो व्यक्ति, और उसकी आदतें बिगड़ जाती है फिर। और अगर तीनों चारों लोग कभी सबसे उधार ले रखा सभी एक जगह मिल जाए किसी पार्टी में, तो फिर आत्मसम्मान इसका रहेगा कि जाएगा? है ना? चारों के चारों लोग कातिल नजरों से देखेंगे, तो आत्मसम्मान में कमी, कस्टमर ही रहेंगे, जीवन में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और एक तरफ मैं आपको अब दूसरा पिक्चर दिखाता हूं, आरसीएम से खरीदारी अगर आप करते हैं, तो ये देखिए, ये भी आप यहाँ पे भी एज ए कस्टमर की मानसिकता से ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी जिंदगी जो जो लाल आपकी जिंदगी हुई है, ये आपकी जिंदगी में कैसे कलर भरे जाते हैं देखिए। सबसे पहले आरसीएम से खरीदारी अगर आप करेंगे तो मार्केट से कम एमआरपी पर और शुद्ध सामान आपको मिलेगा, ये पहला फायदा हो गया। भाई आपको जो टेल्कम पाउडर पॉन्ड्स का आप 110 रुपए में लेते हैं 100 ग्राम का, वो 150 ग्राम का यहाँ 75 रुपए में मिलता है, तो कम एमआरपी हो गया और शुद्ध है, आप डेमो करके देख रहे हैं। दूसरा फायदा आपका क्या हो गया कि एमआरपी पर कम से कम 10% की छूट, तो आपको 10 से लेकर 20% की छूट आपको प्राप्त होती है, तो ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या हो गया, पीवी का कम से कम 10% गारंटेड आपको मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। जितनी भी, अगर आपने 100 पीवी की भी खरीदी की तो 10 रुपए कमीशन आराम से आपके लेजर में जमा हो जाता है। अगला क्या फायदा होगा, जब आप प्रचार करते हैं किस चीज का कि भाई देखो अच्छा सामान है आप भी लीजिए, तो प्रचार से ग्रुप का 10 से 32% बोनस अवश्य ही आपको प्राप्त होता है, गारंटेड एकदम सबको। तो अगला आपकी जिंदगी में कलर आ गया। अगर ग्रुप बड़ा आपने कर लिया, ग्रुप बड़ा होने पर 3 से 8% की रॉयल्टी आपको प्राप्त होती है कि नहीं होती? तो ये एक और कलर आपकी जिंदगी में आ गया। और ये नीचे आप देखिए कि अगर डुप्लीकेशन आपने किया, तो डुप्लीकेशन होने पर 1 से 5% टेक्निकल बोनस आपको प्राप्त होता है, यानी आपके ऊपर पैसों की बारिश होना भी शुरू हो जाती है। 50-50 लाख रुपए महीना भी लोग कमाते हैं। कमाते हैं कि नहीं कमाते बताइए? यही वो तरीका है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में एक कस्टमर से एक अच्छा खरीदार बनने की, एक सफल बिजनेसमैन बनने की शुरुआत होती है। इसलिए हमको ये जो मार्केट है, ये देखिए, ये मार्केट जो है ऊपर, ये मार्केट को कहना है नो और आरसीएम को कहना है यस। ये देखिए नीचे में लिख के आया, ये मार्केट को कहना है नो और आरसीएम को कहना है यस। समझ गए? तो इतने लाभ देखिए, जब भी आप किसी को खरीदारी करने बताए, कितना सिंपल है बताइए। अगर इतने तरीके से भी बता दिया जाए तो भी सामने वाला व्यक्ति कन्विंस हो जाएगा, केवल इतने पॉइंट पे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस क्लोजिंग डे की, माह के आखिरी दिनों के बारे में बात कर रहे हैं। सभी लोगों की चिंताएं परेशानी होंगी कि अब कैसे होगा, थोड़े से दिन बचे, होगा नहीं होगा। तो आप इन सारी समस्याओं से बाहर कैसे निकला जाए, इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई महीने की क्लोजिंग आती है तो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक अवसर होता है। और अवसर क्या है? एक छोटी सी दुनिया से बाहर निकलने का अवसर। जैसे कि ये देखिए, ये छोटी सी दुनिया में आप देखिए, ये 3 मछलियां यहाँ पे है और पानी भी कम है तैरने के लिए, लेकिन वहां से 4 थी, सॉरी 3 अभी बची है। एक मछली ने हिम्मत करी और एक बड़े वाले जार में, जहां पे एक ही मछली और पानी स्पेस भी ज्यादा है, वहां छलांग मारने की एक कोशिश उसने की, एक अवसर उसको मिला और उसने छलांग मारी और थोड़ी देर में ये इस दूसरे वाला जो जार है उसमें प्रवेश करने वाली है। तो निसंदेह ये छोटी दुनिया में जो लोग बैठे हुए हैं, मछलियां बैठी है, इनसे तो ज्यादा स्पेस, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा पानी मिलेगा कि नहीं उसको? बताइए, उसकी ग्रोथ होने की ज्यादा संभावना मिलेंगी। तो आप देखिए, हमेशा जब जब भी क्लोजिंग आती है तो आपके सामने भी एक अवसर आता है और उस अवसर को आपको कैश करना चाहिए कि भाई हमको भी कोई नहीं कोई छलांग, बिगनर है तो स्टार्टर बनना चाहिए, स्टार्टर है तो ओपनर बनना चाहिए। हमको एक छलांग लगाने का प्रयास करना चाहिए। जब भी क्लोजिंग आती है किसी भी महीने की, एक अवसर होता है। अब ऐसे अवसर आपके जीवन में कब तक आने वाले हैं? भाई सुकून से देखने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हम कंट्रोल लगाते हैं तो फिर वो स्क्रीन खराब दिखती है लोगों को।
और जैसे ही हम अनोटेशन डिसेबल करते हैं तो स्क्रीन दिखना चालू हो जाती है। चलिए ठीक है, आपकी ऐसी ही इच्छा है। एक बार ये भाई साहब जो भी है, जो व्यवधान डालना चाह रहे हैं सारे लोग, जो सोच के ही आए हैं, एक बार इनके लिए ताली बजा देते हैं, शायद ये कुछ मान जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सर, क्योंकि हम बिल्कुल सही। अनोटेशन डिनोट करेंगे तो स्क्रीन पूरी साफ आएगी, और अगर हमने प्रतिबंध लगाए तो फिर स्क्रीन पे ये फ्लोटर आएगा। हाँ चलिए हाँ कोई बात नहीं, चलते हैं। तो ये एक अवसर को आप पकड़िए और देखिए, हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं माह के आखिरी दिनों की, तो ये है बेसिक स्टेप्स। ठीक है, ये बेसिक स्टेप्स है। बेसिक स्टेप में कहीं भी क्लोजिंग कैसे करें इसका जिक्र नहीं है। लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, इनवाइट करना, फॉलो अप करना और ज्वाइनिंग करना, इसका जिक्र है। कोर स्टेप में लक्ष्य बनाना, 5 प्लान दिखाना, 5000 पीवी की खरीदी करना, कैसेट ऑडियो वीडियो सुनना, एक सेमिनार अटेंड करना और काउंसलिंग करना और सकारात्मक रहना और डुप्लीकेट करना, ये कोर स्टेप है। तो इसमें भी क्लोजिंग का उल्लेख नहीं है। कार्डिनल रूल में कोई नया काम नहीं करना, क्रॉस लाइन डाउनलाइन से नेगेटिव बातें न करना, परिवार पैसों के साथ खिलवाड़ न करना, आलोचना न करना, स्वतः के व्यापार पे ध्यान केंद्रित करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, झूठ न बोलना, ये कार्डिनल रूल है। कहीं भी क्लोजिंग कैसे करें इसका उल्लेख नहीं है वर्मा सर, बिल्कुल कोर सही। कार्डिनल बेसिक में। और हाँ इसीलिए ये जो टॉपिक है ना और भी ज्यादा खतरनाक और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्लोजिंग के बारे में एक प्रॉपर शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। तो क्लोजिंग कैसे है, क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग क्यों करें और क्लोजिंग कैसे करें, इसके विषय में आज हम थोड़ी सी बारीकियों को सीखेंगे। बिजनेस क्लोजिंग कैसे करनी पड़ती है। तो एक्शंस डन बाय अ डायरेक्ट सेलर टू गेट हिज और हर डिजायर्ड सक्सेस ऑन लास्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस मंथ, उसको बोलते हैं क्लोजिंग। वो समस्त एक्शन, वो सारे कर्म जो एक डायरेक्ट सेलर को, एक एसोसिएट बायर को करने पड़ते हैं महीनों के आखिरी दिनों में, उसको बोलते हैं क्लोजिंग से रिलेटेड काम। क्लोजिंग इज नेसेसरी एक्शन विच में अचीव यूर एंड यूर टीम्स टारगेट। एक ऐसा आवश्यक काम है जिसकी वजह से आपके और आपकी टीम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आसानी होती है। अब आप एक बात देखिए कि ये मैराथन रेस है और इस मैराथन में कई एक सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये सभी लोग विजेता बनेंगे? नो। नो, कुछ लोग ही बनेंगे। तो वैसे ही ये चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे जिंदगी के और भी कोई सेक्टर हो, हम सारे लोग एज ए भीड़ के जैसे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। लेकिन विजेता कौन बनेगा? जो अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में इस रेस में दौड़ेगा। लुल्लू पुंजू लुल्ल पुंज तरीके से, साधारण तरीके से काम करने वाला व्यक्ति थोड़ी जाएगा। ये बात तो क्लियर है। देखिए, आप अभी 1-2 साल से मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं और अगले 20 साल भी आएंगे ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा अपनी तैयारियों को सुदृढ़ करना पड़ेगा। बिज़नेस क्लोजिंग क्यों करना ज़रूरी है? अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि मेरा नहीं हो रहा टारगेट पूरा, फिर भी आप एक बात ध्यान दीजिए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं और टीम को एक मजबूत आधार देना किसका काम है अमित सर? हमारा ही काम है। कोई मजबूत आधार तो हमको ही देना पड़ेगा ना। तो पहली वजह है कि टीम को मजबूत देना एक लीडर का काम है। और जब भी कोई मुसीबत वाली घड़ी आती है या ऐसी घड़ी आती है कि बस अब तो काम नहीं होगा, तो सीनियर व्यक्ति को हथियार उठाना पड़ता है। अब वर्मा सर, कठिन सब्जेक्ट जो है वो कॉलेज में आए एक नए टीचर को, फ्रेश को देंगे या प्रिंसिपल आके पढ़ाएगा? खुद जो अनुभवी आदमी है वो प्रिंसिपल पढ़ाता है कि जो सब्जेक्ट किसी से नहीं बन रहा है वो प्रिंसिपल साहब खुद पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। जो ऑपरेशन कोई जूनियर डॉक्टर नहीं कर पाता उसको सीनियर डॉक्टर आके करता है कि भाई आपसे नहीं हो रहा है, चलिए मेरे पास अनुभव है, मैं करता हूँ। जो केस कोई साधारण जूनियर लॉयर नहीं लड़ सकता, सीनियर लॉयर आता है कि नहीं आता है कि बोले चलो मैं ऐसी ऐसी धारा ऐसी ऐसी बताऊंगा इसको ना, ये हार जाएगा केस। अनुभव का लाभ लेते हैं। इवन एक आर्मी का बड़ी रैंक का अधिकारी, एक मेजर, एक नए व्यक्ति को प्रारंभ में गोली चलाना, निशाना लगाना सिखाता है कि टारगेट को कैसे भेदना पड़ता है। सिखाता है कि नहीं सिखाता, बताइए? तो बीइंग अ सीनियर, अगर आप बिगनर भी है तो आप कम से कम 5-10 लोगों के तो सीनियर है। सीनियर का मतलब रॉयल्टी या लीडरशिप से नहीं है। सीनियर का मतलब है अगर आपने अपने दम पे कुछ लोगों को ज्वाइन करा रखा है और अगर आपकी वजह से उनके सपने जागृत हुए हैं तो उनके सपनों को पूरा करने की जवाबदारी किसकी है? तो ऑफकोर्स हमारी जवाबदारी है। तो इसीलिए एक बात आप ध्यान दीजिए कि जैसे ये सारे सीनियर लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मैंने बताया बहुत सारे एग्जांपल, ये सामने आके नए व्यक्ति को सिखा रहे हैं, वैसे ही लोग क्लोजिंग नहीं करते क्योंकि उन्हें इसकी ताकत पता नहीं होती।
लेकिन जब हमें इसकी ताकत पता है तो हमें पूरी युक्ति, शक्ति, भक्ति लगाकर टीम से क्लोजिंग करवानी पड़ती है। बात को गौर से सुनिए, करते नहीं लोग, क्लोजिंग करवानी पड़ती है। पड़ती है। पड़ती है यानी हैव टू यानी जबरदस्ती, समझ गए? कोई नहीं करेगा, आप बैठ जाइए, कोई नहीं करेगा, क्लोजिंग करवानी पड़ती है। और देखिए, मैं आज आपको ये कुछ तथ्य बताता हूं। पूरे देश में किसी को भी पूछो, एक दर्जी क्या करता है? सीधा आंसर आएगा, वर्मा सर कपड़े सिलता है। एक बिल्कुल कारपेंटर सही। क्या करता है? तो बोले फर्नीचर बनाता है। एक डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। मतलब काम फिक्स है कि नहीं? इवन बिल्कुल झाड़ू सही। पोछा मारने वाले, कपड़े धोने वाले को तक के धोबी बोलते हैं, उनका भी काम फिक्स है। उनके काम से उनकी पहचान है, उनके काम को सामाजिक मान्यता मिली हुई है कि नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि एक नेटवर्कर क्या करता है? पूछो आप किसी से भी, तो 10 अलग अलग तरीके के जवाब आएंगे अमित सर। बिल्कुल सही। जोड़ा जाड़ी का काम करता है, बेचने का काम करता है, उल्लू बनाने का काम करता है, फंसाने का काम करता है, फालतू काम करता है, लूटने का काम करता है, बेवकूफी वाला काम करता है, गैर कानूनी काम करता है। जिसको कोई काम धंधा नहीं होता वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, मीटिंग में बुलाने का काम करता है। आप मुझे बताइए, हमारे बारे में लोगों की धारणाएं फिक्स है क्या? ईमानदारी से बोलिए, है क्या धारणाएं फिक्स? नो। और हमको खुद को भी हम ये एक अच्छा काम कर रहे हैं इस तरीके की भावना आती है क्या? नहीं है। हमारे काम से हमारी पहचान नहीं है भाई साहब, सामाजिक मान्यता नहीं है। और काम से जिनकी पहचान है ना, वो बैठे हैं एसपी वर्मा जी, जो चैटविज बिल्कुल सुरेंद्र वश सही। में आए। उनके काम से उनकी पहचान हुई क्योंकि उन्होंने साबित करके दिखाया अपने आप को। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग एकाएक आपको इस बिजनेस का शहंशाह नहीं मानेंगे। यस, आपको प्रूफ करके देना पड़ेगा, और प्रूफ करने के लिए आपको महीना मिलता है। और मैं आपको बताऊं, आपके सामने बहुत सारे महीने नहीं पड़े हैं। अगर आपकी उम्र अभी 40 साल हो गई है, एवरेज पकड़ लेता हूँ, इस स्क्रीन की उम्र 40 साल तो होगी, 40 साल एक एवरेज उम्र हो गई है। 20 साल और अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपके पास केवल 240 महीने हैं क्लोजिंग करने के लिए। 240 ही अवसर आपको मिलेंगे, यानी 240 रुपए आपके पास है पूरी जिंदगी बिताने के लिए। इसमें से 1 रुपया खत्म होने वाला है अभी 6 दिन के बाद, है कि नहीं? 1 महीना बिल्कुल। यानी 1 रुपया समझ लो। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा, किसकी और ज्यादा उम्र है तो उनके पास तो और भी कम है। यस, तो देखिए, क्लियर बात है, जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी, चाहे आप हाउ बोलिए चाहे नहीं बोलिए। देखिए, ये बच्चा है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? उनके माँ की है। नहीं बोले मैंने पैदा कर दिया, पड़ोसन बोले मेरा बच्चा नहीं देखती, हाँ वो मेरी ननद है वो नहीं देखती, मेरी सास नहीं देखती। मुझे बताओ, कोई देखेगा? ऐसा बोलने से इसके बच्चे का, बिटिया का, बेटी बिटुआ का लालन पालन हो जाएगा क्या? हम्म। इन्होंने जन्म दिया है तो इनको देखना पड़ेगा। इवन पति भी बाहर कमाने जाता है, पूरी जिम्मेदारी माँ की है, 100%। हाँ, पड़ोसन है, सास है, बाकी के लोग सहयोगी है, 1-2 घंटे के लिए देख सकते हैं। 1-2 साल के लिए बच्चे को देख सकते हैं क्या? कोई बता, नहीं नो। देख सकता। वैसे ही आपके नेटवर्क की देखभाल, चाहे 2 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, चाहे 10 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2 लाख हो, जिम्मेदारी किसकी है? आपकी खुद की है। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ये सब एडिशनल लोग हैं। जैसे कि पड़ोसी, ननद, सास, ये सारे लोग होते हैं ना, देखते हैं थोड़े बिल्कुल। लोग, 1-2 घंटा देखते हैं कोई काम आया तो, लेकिन पूरे लाइफ टाइम नहीं देखेंगे, वो आपको ही देखना पड़ेगा। एक बात क्लियर, सही बात है अमित सर, ये हमारा नेटवर्क हमारी जवाबदारी, क्लियर बात। और भी बाकी के जितने सीनियर साथी है, इस बात को बिल्कुल बिठाल देना है अपनी टीम के, इसमें हमारा नेटवर्क हमारी हमारी जवाबदारी है। अगर आप सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो समस्याओं को भी स्वीकार करें, समस्याओं से बचने की कोशिश ना करें, उनका सामना करें और आगे बढ़े। समस्याएं आएंगी, क्या लगता है कोई भी व्यक्ति जो मतलब सक्सेस हुआ है वो बड़े आराम आराम से सक्सेस हुआ है बोल रहे क्या? नहीं, बहुत नो। संघर्ष बड़ी। हर सफलता के पीछे एक कहानी है। अगर एसपी वर्मा जी की कहानी अगर देखे तो एक दर्द छलकेगा। और भी जो भी सीनियर साथी हमारे बीच में होंगे, अमित जी है, और भी सारे जो भी हमारे बीच में टेक्निकल साथी, एमरॉल साथी होंगे, सबकी कहानी में एक दर्द है। पूछेंगे ना तो अभी आंखों से आंसू आएंगे। हम बाहर से देखने में वर्मा सर की नौकरी बहुत अच्छी लगती थी, और अभी नौकरी छोड़ के आरसीएम में आए और अलग तरीके की कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई परेशानी है। आप पता करेंगे, एक बार बैठेंगे तो पता चलेगा, है। तो सबकी सफलताएं लगती आसान, मगर इतनी आसान होती नहीं है असल में। संघर्ष तो करना पड़ेगा। और बुरी बात यह है कि
कम समय है। और अच्छी बात क्या है कि अभी भी समय है। है। इंसान को सफल समय नहीं बल्कि समय का सही इस्तेमाल बनाता है। और मुझे उतारा जाता है लास्ट के दिनों में एज ए फिनिशर के जैसे कि कुछ काम की बातें निकल आए तो प्रयास करता हूँ कुछ काम की बातें आपको दूंगा। कितना समय है भाई हमारे पास? तो 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक का समय कोई छीन सकता है आपसे? नो। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। कितना टाइम है? 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक का समय तो है। और ये छुट में ही चल पड़ी है। लेकिन ये रुकेगी नहीं। आप काम करेंगे तो भी ये 31 मार्च रात के 12 बजेंगे, और नहीं करेंगे तो भी बजेंगे। 3 बजे। यस। तो आज 26 मार्च है और टाइम आपका चालू हो चुका है, और अब आपके पास में 6 दिन 5 घंटे और लगभग 7 बजते आ रहे होंगे, इसलिए 5 घंटे 59 मिनट और 10 सेकंड के आसपास का समय आपके पास बचा है ना? 6 दिन पूरे पूरे आज से गिनेंगे तो, क्योंकि आज का दिन समाप्त नहीं हुआ ना अभी। ठीक। तो इतना समय अभी आपके पास में है। अब आप देखिए, अगर काम करना चाहते हैं तो करने का दर्द कुछ देर का होगा, कुछ साल का होगा, और ना करने का दर्द, पश्चाताप का दर्द पूरे जिंदगी भर होगा। कौन सा दर्द झेलना है आप तय करिए। और देखिए, अब मैं कुछ सीरियस और बढ़िया बातें आपके बीच में रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कृपया गौर से सुनिए। देखिए, आप लोग आरसीएम में आ तो गए किसी के बहकावे में आके। गाड़ी आ जाएगी, घोड़ा आ जाएगा, तोप आ जाएगी, तलवार आ जाएगी, बंदूक आ जाएगी, सही बात है ना? हाँ? मनोज जी देख रहे हैं। मनोज जी, सही बात है ना? किसी के उकसावे में आके आ तो गए कि गाड़ी घोड़ा तोप तलवार बंदूक मिल जाएगी आरसीएम में आने से। नहीं मिलेगी, ये आपका सपना है, मुंगेरी लाल का, वो भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा ये देखिए। ये सपना देखना ये मुंगेरी लाल भी देखता है। ड्रीम इज नॉट द थिंग विच यू सी इन द स्लीप, ड्रीम इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते, सपना वो होना चाहिए जो आपको सोने ही ना दे। नहीं दे। अगर आप अगर सपना देख के आए तो वो मुंगेरी लाल का है, तो वो सपने पे डेट डालिए, डेट एंड कमिटमेंट। अगर आपने आरसीएम को ज्वाइन किया और आपकी कोई पिन नहीं है, तो पहला डेट डालिए कि 31 मार्च 2023 बिगनर। तब कुछ कुछ सपने पूरे होने की शुरुआत होगी। सही या गलत? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जुड़ गए और बोले कहाँ जा रहे, कहीं नहीं, क्या लाएंगे, कुछ नहीं, तो क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा आपको। वेरी सिंपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको जो भी चाहिए, अगर आप बिगनर है तो स्टार्टर डालिए 31 मार्च 2023 आई विल बी स्टार्टर। अगर आप लीडरशिप के बीच में कहीं झूल रहे हैं और आप अपनी रॉयल्टी की डेट ही नहीं डाल रहे, तो आएगी नहीं। कैसे आएगी, कहां से आएगी बताइए? डालिए कोई भी डेट। अगर 31 मार्च को नहीं भी आती हुई दिख रही है ना, तो आप डालिए 30 अप्रैल 2023 आई विल बी रॉयल्टी अचीवर। क्योंकि अभी कोई, हमको हर महीने ग्रोथ करनी है, चलना नहीं चढ़ना है, और हर दिन हर दिन आगे आगे बढ़ना बढ़ना है। है। यस। हम अगले महीने भी करेंगे, आप चिंता मत करिए, लेकिन डेट तो डालनी पड़ेगी ना, कि नहीं डालनी पड़ेगी बताइए? कोई भी लेवल हो, कोई भी पिन हो। अब गोल कैसे सेट किए जाते हैं? देखिए, जब आप आरसीएम में आए तो गोल सेट करेंगे, तो गोल को ब्रेक गोल्स इनटू द पार्ट्स। आपको अपने लक्ष्यों को पार्ट्स में विभाजित करिए। जब आप अपने लक्ष्यों को पार्ट्स में विभाजित करते तो एक योजना बनती है कि नहीं, आपको बोला डायमंड बन जाओ, वो डायमंड कैसे बनेंगे? लेकिन डायमंड का सफर बिगनर से शुरू होता है। 21 लेवल है, पहला लेवल बिगनर है। जब आप वो 21 टुकड़े करेंगे तो ये एक योजना नजर आएंगी कि नहीं, कि मैं इतने समय में बिगनर बनूंगा, इतने में स्टार्टर बनूंगा। और जब उस योजना पे काम करेंगे और बिगनर बन जाएंगे तो विश्वास होगा कि नहीं होगा कि यार जब बिगनर बन गए ना, तो फिर आप स्टार्टर भी बनेंगे। जिस महिला का पहला बच्चा हो जाता है उसका दूसरा भी हो जाता है, जिसका पहला नहीं होता उसका दूसरा कहां से होगा बताओ? तो बिलीव आएगा और फिर उसमें एक्शन हम करेंगे, क्योंकि बिना विश्वास के एक्शन तो होता ही नहीं भाई साहब। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि मॉर्निंग सेशन में आने से कुछ फायदा होता है, तो आप यहाँ आते ही नहीं। मॉर्निंग सेशन में आना एक एक्शन है, और वो एक्शन आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विश्वास है कि नहीं? तो विश्वास से ही, विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के दायरे में आती है, और एक्शन करने से ही सफलता मिलती है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म एक्शन, पहला एक्शन है लॉन्ग टर्म। 4 से 10 साल का गोल बनाइए कोई, जिसमें आपको डायमंड क्या क्या जाना है। ये एक मिड टर्म होता है 2 से 4 साल का। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 2 से 4 साल में कौन सी पिन आपके पास में रहेगी। ठीक है, रूबी रहेगी कि स्टार एमराल्ड रहेगी कि स्टार रूबी रहेगी, ये। फिर शॉर्ट टर्म गोल जो 1 से 2 साल की, 1 से 2 साल में आपको क्या बनना है? रॉयल्टी बनना है कि टेक्निकल बनना है कि क्या बनना है? जैसे हमने ज्वाइन किया 18वें महीने में हम
टेक्निकल अचीवर बन गए थे इस बिजनेस के 18वें महीने में। ठीक है, ज्वाइन करने के 18वें महीने में कोरोना के बावजूद टेक्निकल अचीवर बने। ठीक, तो 1 से 2 साल में क्या बनना है, मंथली गोल 30 दिन में क्या बनना है। जब तक आप 30 दिन का गोल अचीव नहीं करेंगे तो ये 1 से 2 साल का कैसे अचीव होगा जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके लिए होते हैं माइक्रो गोल, दिन का लक्ष्य कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे मेरी टीम से कितनी पीवी निकालनी है। अगर आपका बिगनर बनने का लक्ष्य है और आपके पास 6 दिन बचे और 20,000 का बिजनेस करना है, तो कम से कम 3,000 4,000 पर डे के हिसाब से चलना पड़ेगा कि नहीं वर्मा जी? बिल्कुल सही, पर डे बिल्कुल में सही, चलना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल सही। कोई चमत्कार थोड़ी होगा। 4,000 पीवी आज से भी पर डे के हिसाब से चलो, आप बिगनर बन रहे हैं, चलो 25 दिन चले गए, कोई अफसोस मत मनाइए, है ना? तो जो लक्ष्य आपने हासिल कर लिया और जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं, उसके कितने समय बचा है उसके हिसाब से दिन में विभाजित करिए और आगे बढ़िए। और अभी जो समय आ गया वो समय कैसा आ गया है, मैक्रो गोल्स का, घंटे का लक्ष्य भी बनता है कि इस घंटे में मुझे क्या करना है, और ये लक्ष्य बनाते हैं अमीर लोग। आज मुकेश अंबानी क्या करेंगे उनका लक्ष्य तय होगा कि नहीं सर? कितने बज के कितने मिनट पे नहाएंगे, कितने बज के कितने मिनट पे ब्रेकफास्ट करेंगे और कितने बज के कितने मिनट पे टोक्यो वाले से बात करेंगे, स्विट्जरलैंड वाले से बात करेंगे, सब तय है भाई साहब। लंच कब करेंगे, ब्रेकफास्ट कब करेंगे, शाम की चाय कब पिएंगे, तय है कि नहीं बताइए? एक बिल्कुल एक सही, मिनट का बिल्कुल सही। शेड्यूल तय है। वर्मा सर तो कई कॉर्पोरेट लोगों से मिले होंगे अपने जीवन कालों में, तो सर ऐसी अस्त व्यस्त दिनचर्या होती है कि उनकी, अमीर लोगों डिसिप्लिन। की डिसिप्लिन होती है। तो एक एक घंटे का लक्ष्य बनाइए, और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो अगले 6 दिनों में भी एक बहुत बड़ी सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। ठीक है? और अच्छा, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ समझ में तो आ रही ना? ये सही बिल्कुल है कि नहीं बिल्कुल, बताइए? बिल्कुल सही। जब आप 1 घंटे से, 1 महीने से, 30 दिन से, 1 से 2 साल से, 2 से 4 साल से शुरुआत करेंगे, तभी 4 से 10 साल में क्या हासिल होगा, ये आपका तय बनेगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये इतनी सी दूरी से हमारा वर्ल्ड कप मिस हुआ था। ये तो कैमरा था, पकड़ में आ गया कि इतनी सी दूरी से चूक गया, धोनी रन आउट हो गए थे ना। लेकिन बिल्कुल असल जिंदगी में कोई ऐसा कैमरा नहीं लगा जिसमें आप देख पाए कि कितनी दूरी से आपका टारगेट छूटा। समझ गए? छूटेगा तो आपका और बनेगा तो आपका, तो सब काम रोक दो और सबसे पहले टारगेट ठोक दो। ठोक दो। तो क्या करना है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो भी हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं। यानी आपने सोचा कि बिगनर करना है, स्टार्टर करना है, ओपनर करना है, रॉयल्टी करनी है अगले 5 दिनों में, हो सकती है, होती है, लोगों ने की है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि नहीं? लोग बोलते 21 तारीख को मेरा कुछ भी नहीं था और मैं 30 तारीख को रॉयल्टी अचीवर था। मैं एक व्यक्ति हूँ, 21 मार्च 2020 को मेरा बिजनेस जब लॉकडाउन लगा था 1,72,000 का था सर, और उस महीने अच्छा। में रॉयल्टी अचीवर बनने वाला था और लॉकडाउन लग गया। लेकिन जब 31 मार्च 2020 को बिजनेस क्लोज हुआ तो 5,80,000 हुआ, 4.5% रॉयल्टी अचीवर था मैं, लॉकडाउन के बहुत बावजूद। शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत यस, शानदार। तो ये ऐसा होता है। एक एग्जांपल तो मैंने खुद का दिया, बाकी सीनियर साथियों के पास भी ऐसे उदाहरण ढेर पड़े होंगे, पूछिए आप अपने अपलाइन से। तो देखिए, सभी अपना टारगेट पूरा करने जा रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बेबी बेलन लेके दौड़े, इसके पहले जाओ पीयूसी और अपना टारगेट पूरा कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर की समस्या भी होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल तो सही। तुरंत पीयूसी जा रहा हूँ, अपना टारगेट पूरा कर रहा हूँ, इस तरीके की भावना लाइए। और देखिए, बिजनेस क्लोजिंग कैसे करें, इसके बारे में अब मैं आपको 15 पॉइंट बताने वाला हूँ। रेडी है आप? यस। 15 छोटे छोटे टिप्स आपको देंगे, और यही है एक्शनेबल पॉइंट्स, एक्शन पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। तो देखिए, अभी जिनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है अमित सर, वो क्या करेंगे, ये ऐसा चिड़चिड़ आदमी हो जाएगा, और चिड़चिड़ बाबा कैसा होगा, कमजोर चिड़चिड़ लीडर बाबू। परिस्थितियों को दोष देगा तथा ना होने के हजार कारण गिनाएगा। आप बात करो किसी निगेटिव आदमी से, अभी इतने कारण गिनाएगा कि एक घड़ी आपको लगेगा वर्मा सर की मैं भी आरसीएफ छोड़ देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल देर के सही लिए। बता रहे हैं सर, बिल्कुल सही, बोले यार चिड़चिड़ इतनी बाबा। समस्या है तो मैं क्यों करूं, मैं भी छोड़ देता हूँ। यानी हम्म। पॉजिटिव करने के बजाय निगेटिव करना शुरू हो चुका है टीम में। हाँ हाँ। ठीक है, तो कमजोर लीडर परिस्थितियों को दोष देगा तथा ना होने के हजार कारण गिनाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसा करके आप अपने कमजोर होने का परिचय दे रहे हैं। यस, और अगले महीने करेंगे के चक्कर में आप कामयाबी को दूर कर रहे हैं, अपनी तथा अपनी टीम का उत्साह व भरोसा तोड़ रहे हैं। यस, सही बात है कि नहीं? अगले महीने करेंगे के चक्कर को आप छोड़िए। लेकिन एक सफल लीडर क्या करेगा, कामयाब लीडर क्या करेगा, परिस्थितियों का विश्लेषण करेगा
और जो भी स्ट्रेटेजी अभी तक बनाई अगर वो काम नहीं कर रही उसको चेंज करेगा। क्योंकि जब काम के परिणाम नहीं आते तो काम को बदलना चाहिए कि काम के तरीके को बदलना चाहिए। आरसीएम को बदल के वेस्टिज ज्वाइन कर लेना चाहिए क्या? हाँ? वेस्टिज के बाद मोदी केयर, मोदी केयर तरीके के बाद बदलने एमवे, चाहिए फिर हर्बालाइफ, कहीं कुछ होगा बोल रहे क्या आप? कुछ नहीं होगा। लेकिन चंपालाल लोग तो यही करते हैं। बिल्कुल सही। हाँ? तेरे वाले में काम करके मिलता है क्या? मेरे वाले में आ जा। मेरे वाले में बिना काम किए मिलता है। और भारत का आदमी तो चाहता ही है बिना काम मिले। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो ये स्कीमों में ज्वाइन हो जाती है फिर। होते ही कि नहीं होते? बिना काम किए चाहिए ना लोगों को। तो बिना काम किए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अपनी कोर टीम से बात कीजिए, लक्ष्य प्राप्ति की योजनाओं में बदलाव करिए और अपने काम में तेजी लाइए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये कोर मीटिंग बुलाइए जितने भी सीनियर साथी है, और आज ही अभी 11-12 बजे के पहले अपनी परिस्थितियों को चेंज करके और काम करिए। लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हम करते हैं। अतः स्वयं वो काम पहले कीजिए जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं। अगर आप अपनी टीम से सभी से 5-5 हजार पीवी करवाना चाहते हैं तो 5,000 पीवी का पोस्टर रिलीज करो ना, एक अपना खुद का। 10,000 पीवी कराना चाहते तो 10,000 पीवी का रिलीज करो। आपकी टीम भी करेगी, सही या गलत? और ये काम केवल, है ना, अभी सर चंद टेक्निकल इश्यूरों का पोस्टर आने से कुछ होगा क्या? नहीं। क्या हुआ कि गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी। एक बिगनर व्यक्ति अपना 5,000 पीवी का पोस्टर अगर रिलीज करे तो उसके नीचे भी करंट आएगा ना। बिल्कुल सही। यस। तो टेक्निकल एचओरों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। 1 तारीख को 10,000 15,000 पीवी का पोस्टर डाल दिया सबने, है ना। लेकिन बाकी लोगों ने किया क्या? ऐसा नहीं किया। तो आप भी अपनी टीम से वो करवाइए जो आप करना चाहते हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं, मन वचन सोच और कर्म का एक लाइन में होना बहुत जरूरी है। एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी पूजा करते थे और मंदिर के रोड के दूसरी तरफ एक कोठा था। वहां पे ये बहना जो है ये नृत्य करके नाच गाना करके अपना जीवन यापन करती थी। तो जब कोठे में गाना बजता सलामे इश्क मेरी, तो मंदिर में सुनाई आता वो। तो पुजारी जी हमेशा कोसते रहते, नालायक है, ये है, इनको कोई काम धंधा नहीं है, मेरी पूजा में विघ्न करते हैं, है ना। और ये जो बहना जो इसके माता पिता वृद्ध थे, कोई कमाने वाला नहीं था, भाई छोटा था, इसलिए वो नृत्य करके अपना जीवन यापन कर रही थी। ये सोचती थी कि हे भगवान, तूने मुझे ये जिंदगी जी जो भी दी, लेकिन मेरी मदद करना, अगले अगले जन्म में मुझे इस तरीके की जिंदगी मत देना। ये नाचते हुए भगवान का ध्यान करती थी और वो पूजा करते हुए भी कोठे का ध्यान करता था। तो एक दिन गांव में भूकंप आया और पूरा गांव राम नाम सत्य हो गया, सबका सब मर गए। सब गए ऊपर, हिसाब किताब चालू हुआ, किसको कहाँ भेजना। स्वर्ग नर्क होता है ना ऊपर, हिल्स एंड बिल्कुल हेवन। सही। तो नर्तकी को स्वर्ग भेज दिया, पंडित जी को नर्क भेज दिया, है ना। तो पंडित जी मुंह फुला के बैठे थे, भगवान राउंड पे आए, बोले क्या हुआ पंडित जी, क्यों बैठे हो ऐसे? बोले जा देखी तेरी भक्ति, मैंने जिंदगी भर तेरी धूप बत्ती की सेवा की, मेरे को तो नर्क भेजा और वो नचनिया को बोले स्वर्ग में भेज दिया, ऐसा क्यों भगवान? यहाँ तो मैंने सुना था भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, यहाँ तो घोर देर ही देर है, बोले अंधेर ही अंधेर हो रहा है, ये क्या चक्कर है? तो भगवान ने बोले इधर आ, तेरे को समझाता हूँ, बोले बारीक में, तूने प्लान समझा नहीं, मार्केटिंग प्लान ढंग से, इसलिए ऐसी बात कर रहा है, आरसीएम खराब है। बोले भगवान के घर हमेशा न्याय ही होता है बच्चा। देख बोले क्या प्रॉब्लम हुई कि जब तुम पूजा करते थे तो तुम्हारा मन वचन और सोच एक लाइन में नहीं था। तुम जो कर्म कर रहे थे वैसी तुम्हारी सोच नहीं थी, है ना। और तुम्हारे वचन उस लायक के नहीं थे। तुम कर तो पूजा रहे थे लेकिन मनी मन कोठे का ध्यान कर रहे थे। और वो जो बहन है काम तो कोठे पे कर रही थी लेकिन मनी मन मेरी आराधना मेरी श्रद्धा कर रही थी। समझ गए? तो बाहरी दिखावे पे पूजा करना कोई मायने नहीं रखता। अगर आपका कर्म सोच वैसी नहीं है और कर्म आप कुछ भी कर रहे हैं दिखावे के लिए, जैसे लोग आरसीएम, कई लोग नहीं करते कि सर आरसीएम करने के लिए करते हैं, दिखावे के लिए। यस। तो जो दिखावे के लिए कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा, एक बात ध्यान रखिए। मन कर्म और वचन का एक लाइन में होना जरूरी है। तो भगवान ने कहा कि तुम मंदिर में होते हुए कोठे का काम कर रहे थे, इसलिए तुमको नर्क में भेजा, और वो कोठे में होते हुए मंदिर का काम कर रही थी, इसलिए उसको स्वर्ग भेजा। कहानी का मैसेज क्लियर है? अगर आपका मन कर्म और वचन एक लाइन में नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है आज के सीखने का। दूसरा पॉइंट, भला इज इक्वल टू लाभ का सिद्धांत याद रखिए। भला करेंगे तो इसका उल्टा करो तभी लाभ मिलेगा आपको। दुनिया का कोई भी बिजनेस कैसे चलता है? टर्नओवर से चलता है और लाभ से चलता है। दो ही चीजें है भाई साहब। टर्नओवर होगा तो लाभ मिलेगा, टर्नओवर नहीं होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। आरसीएम भी ऐसे ही चलता है कि नहीं? बिल्कुल सही। आपको अगर 20,000 का ये 500 का चेक आ रहा है तो आपका टर्नओवर उस लायक का है,
और वर्मा जी को 2 लाख का आएगा तो उनका टर्नओवर उस लाइक का होगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सारा सही। गेम टर्नओवर का है। टर्नओवर करिए, और आरसीएम का कंप्यूटर किसी की जाति, रंग, वेशभूषा देख के पैसा नहीं देता, वो टर्नओवर देख के पैसा देता है। सही बात है? तो आप अपने टर्नओवर को बढ़ाइए, और ये देखिए भलाई जी पर हकीम साहब ने एक सूप की प्लेट रखी और एक एक आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही आ रही आ रही है, मीटर बिल्कुल आ लंबा रही है। चम्मच उनके हाथ में दे दिया, कहा के खाओ। 1 घंटे 2 घंटे तक सबने कोशिश की, जाहिर है कि 1 मीटर लंबे चम्मच से कैसे खा सकते हैं। बहरहाल 1 घंटे के बाद हकीम साहब आए तो चारों भूखे थे। हकीम साहब ने कहा एक काम करो, अब वही चम्मच से सामने वाले को खिलाओ, सब एक दूसरे को खिलाओ। सबने एक दूसरे को खिलाया, सबका पेट भर गया। हकीम साहब ने कहा जिंदगी के दस्तरखान पर जब हम अपना ही पेट भरने का सोचते हैं तो भूखे रहेंगे, जहां हमने दूसरों का पेट भरने का सोचा तो सबका पेट भर जाएगा। देने वाले को हमेशा फायदा होता है लेने वाले से। अपनी कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से होकर गुजरता है। सही बात है। बहुत तो सही, बहुत सही। आप भला करेंगे तब आपको लाभ हकीम साहब मिलेगा। तो देखिए ये हमारे रेस्पेक्टेड सुजीत सर, एक बार हम तालियां चाहेंगे सर के लिए। ये एक पोस्टर आया था, जितना आप पाना चाहते हैं उससे अधिक देना सीखिए, तभी आपको उतना प्राप्त होगा जितने के आप हकदार हैं। बहुत बड़ी गहरी लाइन थी, है ना? बिल्कुल सही, और ये बिल्कुल पोस्टर सही। हमने पढ़ा तो इसको लेकर स्लाइड ही बना दी है। ये भला इज इक्वल टू लाभ का सिद्धांत यही है। और इन लाइनों को पता नहीं आपने इसको कैसे लिया, लेकिन हमने इसको समझ के इसके ऊपर काम करना भी शुरू किया। बिजनेस लाने के रास्ते खोलिए, अगला पॉइंट, सीखने का पॉइंट नंबर 3। बिजनेस लाने के रास्ते खोलिए। देखिए आप जो भी कर रहे हैं, कितनी मीटिंग अटेंड की, कितनी किताबें पढ़ी, कितने मॉर्निंग सेशन अटेंड की, इस बात से चेक बनता है क्या? नहीं। चेक कैसे बनता है? नंबर ऑफ लीडर्स और एसोसिएट बायर इनटू नंबर ऑफ अमाउंट परचेस और ज्वाइनिंग पीवी। कितना लोग आपकी टीम में खरीदी करते हैं, कितनी ज्वाइनिंग करते हैं, इससे बिजनेस बनता है। सही है गलत? बिल्कुल सही। बाकी सब तो श्रृंगार है भाई साहब, बाकी से कुछ होने वाला है नहीं। पीवी कहां से आएगा? अगर बीवी को खुश करना है तो पीवी तो लानी पड़ेगी, कहीं से भी लाओ। पीवी कहां से आएगा? इधर पूरा एंटीना लगाइए, अभी अभी पीवी की जरूरत है हमको। तो कहां से आएगा? प्रोजेक्ट 1 2 3 4 है, कभी इस पे एक इसका सर जरूर रखाइएगा। प्रोजेक्ट 1 2 3 4 कई सालों से छूटा पड़ा है सर, इसके बारे अच्छा में अच्छा, जरूर बात करेंगे, अप्रैल में बात करेंगे। 1 आध दिन का वक्त जरूर दीजिएगा सर, 10-20 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसको जरूर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। प्रोजेक्ट 1 2 3 4 के बारे में बात करिए। सीनियर साथी जानते हैं वैसे, इसको अपनी टीम में लगाए। सबसे पहला काम क्या करें? देखिए आप किसी को जोड़ नहीं सकते, बेच नहीं सकते, लेकिन मुझे बताइए 100% सामान खरीद भी नहीं सकते क्या? सर ये जितने 872 लोग बैठे, इनका स्क्रीनशॉट लेके चेक करना बोला, सबकी 2500 पीवी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल सही। पहला तो काम यही होना चाहिए अमित सर, नहीं बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए सही क्या? सर, बिल्कुल सही। सुन सुन के ज्ञानी बन के क्या कर लेंगे आप? इतने ज्ञान का करेंगे क्या, ये बताइए? ओवरफ्लो नहीं होता है कि ज्ञान रोज रोज सुन के? मॉर्निंग सेशन में आए, बीसी सर, केसी सर, सुजीत सर, डी सर, सबको सुन लिया, लेकिन पीवी तो 470 ही है ना बिल्कुल होम पेज बिल्कुल पे। सही। 135 है, किसी की तो 58 है। हाँ हाँ। तो फिर उसका क्या करेंगे? रिपोर्ट निकलती है भाई साहब। तो कुछ मत करो, हम हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते, अपना 250 का तो चेक बना लो। अगर एक भी आदमी आपके नीचे नहीं तो 2500 पीवी तो कर लो प्री डायमंड कप भैया। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही। और वो भी नहीं कर सकते तो आरसीएम से, तो फिर भैया सफलता वफलता तो फिर तो भगवान ही जाने, राम जाने क्या होगा। प्रोडक्ट शेयर करने की आदत डालिए। अरे कुछ नहीं होता तो आप बोलिए कि देखिए ये क्रीम लगाने से मेरे चेहरे पे ये रौनक आ गई, ये चाय पीने से मेरी एसिडिटी दूर हो गई, तेल खाने से मेरी बीपी शुगर कंट्रोल हो गई। जो वास्तविक लाभ आपको हुए वो तो दूसरे को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बिल्कुल सही। वो भी नहीं बताते हैं। प्रोडक्ट को शेयर भी नहीं करेंगे तो क्या अपने आप कुछ होने वाला है फिर? बताइए। छोटे छोटे काम मैं बता रहा हूं आपको। डिस्प्ले वाल का सही प्रयोग करिए। अगर डिस्प्ले वाल की एक्टिविटी को अभी कर लिया जाए ना, मैं आपको बताऊं, अभी सारे टेक्निकल अचीवर अगर अपनी डिस्प्ले वाल की रिपोर्ट निकालेंगे, मैं बोलता हूं खराब से खराब स्थिति में आपके नीचे 5 लाख का स्टॉक पड़ा होगा सर, दोनों लेग तीनों लेग मिला के। बिल्कुल बिल्कुल सही। निकालिए रिपोर्ट अभी। मैंने निकाली, मेरा दिमाग खराब हो गया। 7 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है नीचे, एक एक लेग में, कहीं 6.5 लाख, कहीं 7 लाख पड़ा हुआ है। दिमाग खराब। और जिस आदमी के पास 50,000 है वर्मा सर, उसने 155 पीवी किया है इस महीने अपनी आईडी पे।
50,000 बिल्कुल का सही। माल रखा है, अब वो काय के लिए रखा मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? तो आप देखिए डिस्प्ले वाल का सही प्रयोग करिए, उसमें लोगों को नमकीन भुजिया टेस्ट कराने की एक्टिविटी, अपलाइन को बुलाइए, प्लान करिए, है ना, कार्निवल टाइप का लगाइए, ब्यूटी प्रोडक्ट का कुछ डेमो करिए, चाय पिलाइए, भुजिया पिलाइए, लोगों को करीब लाइए। देखिए लोगों के दिल में जगह बनाओ, जेब में जगह तो अपने आप बन जाएगी। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। बिल्कुल आप क्या बिल्कुल करते, सही। डायरेक्ट उसके जेब में डाका डालने को कोशिश करते, इसलिए काम नहीं बनता। उनको खिलाइए पिलाइए, थोड़ा दिल के करीब लाइए, बाद में बेचिए ना सामान, किसने रोका है आपको? यस। जितने भी नेटवर्क में नए और पुराने लोग हैं, सबको एग्रेसिव रूप से कॉलिंग करिए और सबके पास मिलिए। अभी भागा दौड़ी करने का टाइम गया, अब बैठ के समराइज करके प्लानिंग करने का वक्त आ गया है। विविध प्रकार के रिटेल प्लान करने के लिए लोगों को प्रेरित करिए, जैसे बॉडी चेकअप, हेल्थ मीटिंग, किराना शॉप में जाके होलसेल में ऑर्डर लाना चालू करिए, मेडिकल स्टोर्स में जाइए, जनरल स्टोर्स में जाके मोरिंगा के प्रोडक्ट, किसोल के, व्यामिनी के प्रोडक्ट, ब्यूटी पार्लरों में जाइए, जिम में जाइए। बिजनेस लाने के रास्ते खोजिए भाई साहब, जहां से बड़ा और बल्क में बिजनेस आ सकता है। मन पसंद नहीं, काम पसंद लोगों के साथ काम करिए, उन्हीं उन्हीं लोगों से बातचीत मत करिए। नजर रखिए, खबर रखिए और सबर रखिए। क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क किसकी जिम्मेदारी है? अपलाइन की, डाउनलाइन की, क्रॉस लाइन की या खुद की? अभी बताया था ना, खुद की जवाबदारी है। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बताए, इनको करिए। चौथा पॉइंट, आपको स्लैब समझना और समझाना पड़ेगा। 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 3 से 8% रॉयल्टी मिलती है, 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। 5,000 पे पहली स्लैब आती है, लेवल नहीं आता। लेवल आता है 20,000 पे 16.5% पे, बिगनर की पिन। सही बात है। तो कब कहां से स्लैब है और कहां से लेवल है? देखिए किसी का कुछ भी नहीं हो रहा है वर्मा सर, तो 5,000 की स्लैब तो करा सकते ना उसको, 10 से बिल्कुल सही, बिल्कुल 12% पे सही। तो ला सकते हैं ना। कोई व्यक्ति का बिजनेस अभी 1500 है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, 5,000 का बिजनेस कर ले, तेरे को पहली स्लैब मिलेगी। तो 3,000 भी बढ़ाएगा, और ऐसे 1,000 लोगों ने 3,000 बिजनेस बढ़ा दिया, तो अपना तो बढ़ गया ना 3 लाख, है कि नहीं? देखिए छोटी छोटी बारिश की, आपके शहर की पूरी टंकियों को फोड़ दो, 1,000 लीटर की बाढ़ नहीं आती, लेकिन बारिश की छोटी छोटी बूंदे अगर 4 घंटे बरस जाए ना, बाढ़ आ जाती है। छोटे छोटे पीवी पे भी ध्यान केंद्रित करिए। और ये पूरा टेबल, ये देखिए बिगनर से लेकर, ये देखिए बहुत ही सुंदर स्लाइड है ये बिगनर से लेकर, ये बिगनर 1,000 रुपए के चेक से लेके 25 लाख रुपए के चेक के ये पूरे पायदान लोगों को समझाइए। सही बात है कि नहीं? ये देखिए एक बार और दिखाता हूं। बिगनर बनेगा व्यक्ति, उसको बोलिए इस महीने बिगनर बन जा मेरे भाई, तो 1,000 का चेक आएगा, और धीरे धीरे ये 21 लेवल हम क्रॉस करेंगे तो कितने का चेक आएगा? 25 लाख का भी आएगा। कितना सिंपल है बताइए, बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप क्रॉस करने के लिए लोगों को प्रेरित करिए। और जिनके भी कानों तक मेरी आवाज जा रही है, अगर आपकी अपलाइन आपको प्रेरित नहीं भी करती, तो भी आप अपना पहला स्टेप कंप्लीट करिए। ठीक है, तो ये 21 स्टेप है, और ये किस लेवल पे कितना चेक आएगा ये आप लोगों को बताइए। जितने भी ऑफर हमारे चालू है, इनका प्रेजेंटेशन जोरदार करिए। देखिए दोनों खाने की थाली है, दोनों में लगभग समान आइटम है, लेकिन बिकेगी कौन सी आप देख लो, जिसका प्रेजेंटेशन शानदार है। सही बात है अमित सर, ये राइट साइड वाली नहीं बिकेगी, लेफ्ट साइड वाली बिकेगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है ना इसका। यस, तो प्रेजेंटेशन अच्छा करिए। और कोई कितना भी ऑफर हो, खुद काम नहीं करता। कंपनी के जितने भी ऑफर आए हैं, हम क्या सोच के पोस्टर फॉरवर्ड करती कि लोग देख लेंगे, सब समझदार है, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, ऐसा है बोल रहे क्या आप? बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। एक एक व्यक्ति को बैठ के, चाहे वो तुलसी पेन का ऑफर हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी का ऑफर हो 6 महीने खरीदारी का, या वो न्यूट्री चार्ज की कंसिस्टेंसी का ऑफर हो, या 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा, ये डायलॉग आपको मारना हो, कुछ भी डायलॉग अगर आपको मारना हो, तो लोगों के बीच जाके मारना पड़ेगा। और जिधर आपका फोकस रहेगा उधर बिजनेस बढ़ता है। सही बात है कि नहीं? आप गामा ओरिजिनल का कैंपेन शुरू कर दो, अगले 5 दिन में 5 लाख बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो बोल देना। कराओ ना हेल्थ गार्ड के ट्रेनर की, या आपकी टीम में जो भी ट्रेनर होंगे उनकी ट्रेनिंग कराओ ना गामा पे, और 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा का नारा दे दीजिए। देखिए कैसे नहीं बढ़ता बिजनेस, बिल्कुल बढ़ता है ना। अगला सेल्फ, छठवां पॉइंट, सेल्फ ऑफर या डिजिटल या फिजिकल जो भी आप करना चाहते हैं, उसके सेलिब्रेशन को प्रमोट करिए, पोस्टर वार छेड़ दीजिए। और कोई भी पोस्टर अगर आपके ग्रुप में आता है, उसको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। गिव एंड टेक पॉलिसी अपनाइए।
पोस्टर आके पड़ा है सर, कोई अंगूठा ही नहीं दिखा रहा है, बहुत खुशी होगी क्या उसको? अरे बिगनर भी बना तो शानदार, जबरदस्त, जानदार, नहीं कर सकते, उंगली टूट जाएंगे क्या उससे? दूसरे के हाँ, दूसरे के जो हंसी मजाक वाली वीडियो आती है उसको तो खूब शेयर लाइक कमेंट करते हैं, और अपनी टीम के डाउनलाइन के पोस्टर को शेयर लाइक कमेंट नहीं करते। ये तो गलत बात है साहब। कमेंट करिए, इस तरीके के पोस्टर बना के दीजिए, ऐसे वीडियो दिखाइए, ऐसे वीडियो। अब आ गए हैं, आ गए हैं। कुछ टेक्निकल व्यवधान शायद आ गया था, क्षमा हाँ चाहते हाँ हैं, कुछ टेक्निकल व्यवधान आ गया था। जस्ट अ मिनट, कोई आप चिंता मत करिए, वी आर रेडी टू गो, गुड टू गो हियर फ्रॉम, हम तैयार है, कोई बात नहीं। तो आप इस तरीके से अपने सेलिब्रेशन को प्रमोट करिए, ईगो पाल के मत बैठिए, क्योंकि इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में और ईगो काम खत्म करे 6 सेकंड में, समझ गए ना? ईगो मत पालिए, मेरी उससे बनती नहीं, मैंने उससे ठनक के बैठा हूं, मैं उसको फोन क्यों करूं, बिल्कुल ये वाली भावना आप निकाल दीजिए, इस भावना के साथ मत चलिए, मातृशक्ति का साथ लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आपके घर की बहन बेटी जितनी भी मातृशक्ति है उनका साथ जरूर लीजिए। इसकी ट्रेनिंग दी हम सारे टेक्निकल एचीवर को मिलके, एक लड़की नेहा मेनन 65 टेक्निकल एचीवरों के बीच में आके, पुरुषों के बीच में आके हाइजीन की ट्रेनिंग देके गई। सही बात है कि नहीं वर्मा सर, बताइए? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और निसंकोच होके देके गई। तो भाई साहब, आवाज नहीं आ रही सर। नवीन सर आवाज नहीं आ रही है ना? वाईफाई आज अशोक सर का काम नहीं कर रहा है। हाँ आज संडे लग रहा है, ब्रॉडबैंड वाले छुट्टी दे दी है आज अशोक सर। अच्छा, हाँ हाँ। देखिए, मतलब ये भी एक सबक है कि हमको छुट्टी उट्टी नहीं मारना है आज, नहीं कि संडे है तो आज। हाँ देखिए, जब भी कोई काम करने पर चैलेंज आता है, परेशानी आता है, प्रॉब्लम आता है, दिक्कतें आती हैं, तो प्रॉब्लम तो आता ही आता है, बस उसको फेस करना जरूरी है, उसको उस समस्या का समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, हम सारे पॉइंट हम नोट कर रहे हैं, जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। देखिए, हम सारे पॉइंट नोट करते जा रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे नोट कीजिए। इस जिंदगी में जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है, नोट बनाना बहुत जरूरी है। और एक चीज और बार बार बोलेंगे हम, नोइंग प्लस नोट डूइंग इज इक्वल टू नोट नोइंग। गौर से सुनिएगा, नोइंग प्लस नोट डूइंग इज इक्वल टू नोट नोइंग। गौर से सुनिए, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। नोइंग प्लस नोट डूइंग, हम सब चीज तो जान रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए, अशोक सर आ गए हैं। आवाज नहीं आ रही है सर। यस, नाउ इट इज रेडी। हाँ, बिल्कुल सही, आवाज आ रही है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आप इस तरीके से अपने घर की मातृशक्ति का सहारा ले और उनको अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर एक बार अवश्य ही प्रदान करें। ये देखिए, इस तरीके से अगर आप अवसर प्रदान करेंगे तो जरूर ही, जैसे हमारे यहाँ पे मैडम अभी प्लेटिनम एचीवर है, और बैंकॉक हो चाहे गोवा हो चाहे कहीं भी पूना हो, कहीं भी जाके उन्होंने अपनी ट्रेनिंग लेके। और प्लीज चंपालाल भाई साहब, प्लीज आप कुछ मत करिए, अभी वैसे भी समय कम है ना, जालंधर सिटी से कोई है तो चलिए।
इस तरीके से पीक्यूसी एचयूआर उनको बनाने के लिए प्रेरित करिए, वुमेन हाइजीन के ऊपर बात करिए, है ना। ये देखिए हमारी टीम में ऐसे पीक्यूसी आ रहे हैं तो उनके पोस्टर्स ऐसे रिलीज करिए आप। और महिलाओं के लिए जो भी ऑफर्स चालू है उनके लिए आप उनको प्रेरित करिए, अच्छे अच्छे पोस्टर बना के न्यूट्रीचार्ज वाले दे रहे हैं उनको आप बताइए। डेप्थ ड्राइव की पावर को समझिए, अपने लेग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, लीडर लीडर मत खेलिए, लीडर लीडर खेल के क्या फायदा होगा बताइए। ये देखिए ये रॉयल्टी कैसे आएगी, आप नीचे में 5,000 का बिजनेस, अरे बाप, बिगनर रेखा देवी, ये तो बड़ा चंपालाल आ गया सर। देखिए देखिए कितना धुआंधार बैटिंग कर रहा है नवीन सर, कितना धुआंधार बैटिंग कर रहा है सर। अरे एक्चुअली आप लोग लैपटॉप पे बैठते हैं ना, मोबाइल पे बैठने का दर्द समझिए। मोबाइल पे वर्मा सर इतना बोल दिए हैं हम लोगों की नोट बनाइए, तो एक्चुअली वहीं पे सामने ही वो पेन आ जाता है। कोई इनका पेन को मन करता है, सर बोले नोट बनाओ तो पेन भी फ्री। अच्छा वो नोट बनाना शुरू कर दिया है ना। चलिए कोई बात नहीं, नोट बनाना शुरू कर दिया। तो ये 5,000 का बिजनेस अगर हमने नीचे कर लिया ना, तो ऊपर वाले को बोलेंगे देख तेरे नीचे 5,000 का हो गया तू 10 का कर ले, जिसके नीचे 10 का हो गया उसको बोलेंगे बी में 10 का कर ले, 20 का हो जाएगा तेरा। ऐसे कर करके ये देखिए, ऐसे करके आप देखिए नीचे जाए ऊपर जाएंगे तो 9 लोगों तक पहुंचते पहुंचते तक 9 कोर साथी, अब ये कहीं भी हो सकते हैं, इनके एक एक के 90 नंबर और 8वें नंबर के बीच में 50 लोग हो सकते हैं। लेकिन आनंद सर अपने को तो अपने काम का व्यक्ति ढूंढना है ना, कौन है, और उसको करते तक 3.5 लाख का बिजनेस हिट करना है ऊपर। लेकिन उसका ड्राइविंग कहां से शुरू होगा, नीचे से, समझ गए। वैसे ही बी लाइन में अगर 6 लोग अगर आपने डाल दिए तो 1.15 का बिजनेस होता है, इसका फोटो आप उछा लेना, तो व्यक्ति रॉयल्टी एच्योर बनेगा। ड्राइविंग कहां से शुरू होंगी, नीचे से, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेप्थ ड्राइव करिए, सेंटर बना के काम करिए। कितनी अच्छी स्लाइड है ये देखिए, 9 साथी इधर और 70 साथी 6 साथी इधर, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये आपका रॉयल्टी का पिन फाइनल हो सकता है। नीचे वाला गोला को पकड़ना है, ये पीला वाला गोला को, नीचे वाले को पकड़िए, ऊपर वाले तो ऑटोमेटिक करंट मारेंगे, ठीक है। अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, जब तक आप अपने अपलाइन को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे कुछ भी काम आपका होने वाला है नहीं, ठीक है। ये देखिए सारे अपलाइन लोगों का ये एक ऐसा हायर की बना के लिस्ट बना के अपनी टीम में दे दीजिए। ये देखिए मेरे टीम में मैंने ऐसे इस तरीके के बना के दिया है। मेरी टीम के जितने भी मेरे सीनियर साथी अपलाइन है वो कौन से लेवल पे है और उनका क्या मोबाइल नंबर है, ऐसा नीचे से ऊपर तक सबको देके रखिए और सबके नंबर सेव करवाइए मोबाइल में। कई बार आपने देखा होगा वर्मा सर, आप मैसेज भेजते सामने वाला देखता ही नहीं क्योंकि आपका नंबर ही उसके मोबाइल में सेव नहीं है, क्या देखेगा वो? ये टेक्निकल मिस्टेक है। अमित जी, आनंद जी समझ गए ना? आनंद जी आपने भी इस व्यथा से आप पीड़ित होंगे देख कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सारे सीनियर पीड़ित होंगे, तो उसका एक उपाय हमने निकाला कि ये नंबर सेव कराने का कार्यक्रम करो भैया। ये कैसी स्लाइड बना लेने की और भेज देने की स्क्रीनशॉट मार के कि आज एक ही काम है कि अपलाइन लोगों के नंबर अपने मोबाइल में सेव कराने का दिन है। आज चला सकते कोई कैंपेन एक दिन ऐसा? बिल्कुल सही, चलाना ही चाहिए। देखिए बात छोटी सी है लेकिन आप लाख मैसेज भेजो सामने वाला देखेगा ही नहीं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में 256 लोगों को मैसेज भेजते हैं सर, 56 नहीं देखते आपका मैसेज। आपको ये गलत फहमी है कि मैंने मैसेज भेज दिया और लोगों ने देख लिया, बहुत बड़ी गलत फहमी है और इसीलिए बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये डिस्प्ले वाल की बिलिंग करवाए, जितना भी स्टॉक डेट पड़ा है आज के आज क्लियर करना है, लास्ट समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है, सर्वर धोखा दे जाएगा नहीं तो। यस, ये देखिए डिस्प्ले वाल की बिलिंग। और जो नहीं सुन रहे उनको ये कंपनी का ये दे दो, ये पोस्टर दिखा दो कंपनी का। थोड़ा डराना भी 12 नंबर में क्या था, जरा 12 नंबर कहिए। अशोक सर 12 नंबर अभी ला रहा हूँ। 12 नंबर अच्छा, में ऑनलाइन खरीदी के बारे में लोगों को बताया। हाँ ये एक पॉइंट है। अब देखिए इसमें वर्मा सर आप अपनी टोटल टीम में एक कैंपेन चला दीजिए अगले 12 घंटे के लिए कि ऑनलाइन खरीदी की ट्रेनिंग करेंगे सारे। एक मिनट, सारे लीडरशिप, टेक्निकल एचयूआर, रॉयल्टी एचयूआर ऑनलाइन खरीदी के बारे में बताएंगे। बिल्कुल दोनों लेग मिलके सर अगर 1,000 लोग भी निकाल लिए ना आपने, ठीक है, 1,000 लोगों की बात कर रहा हूँ, खाली 1,000 लोग, और 500 रुपए से नीचे तो ऑनलाइन डिलीवरी होंगी नहीं। बिल्कुल सही। तो अगर 1,000 लोगों ने भी खरीदी कर ली तो 500 रुपए में 300 तो पीवी बनेगा। 3 लाख का लेफ्ट और 3 लाख का राइट में बिजनेस अप हो जाएगा तुरंत। और लोगों को क्या बोलिए, कुछ नहीं यार, मार्च का महीना चालू है, कंपनी ने ऑनलाइन खरीदी की, एक प्रैक्टिकल तो करके देख, एक कुर्ता तो बुला ले 500 रुपए का, बिल्कुल बिल्कुल पैजामा तो बुला ले भाई,
अरे नहीं, कुछ तो गर्मी आ रही है, वो बरबूड़ा बुला ले, चड्डा क्या बोलते हैं उसको, है बिल्कुल ना, वही बुला ले भाई। अब नवीन सर इतने से ही आपका 3 लाख बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बताओ, खाली प्रैक्टिकल करवा दो लोगों को बस। सही, बिल्कुल। अब इस बारे में ध्यान गया क्या हमारा उधर बताओ, ये ऐसी वेबसाइट खोल के और खरीदी करना सिखा है क्या लोगों को? कितना आसान काम है, हाँ? ये तो भी बता दो कम से कम। हाँ, 13वां पॉइंट देखिए, अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करिए और टीम में ट्रांसफर करिए, है ना। अपना ना हो रहा हो फिर भी मन पसंद नहीं, काम पसंद लोगों के साथ काम करिए। अब क्यों, आपका टारगेट अचीव ना हो रहा हो तो अपनी अपलाइन के लिए कर लो, नहीं तो अपनी डाउनलाइन के लिए कर लो। और ऐसा अगर आपने कर लिया तो ये दोनों मिलके आपके लिए ताकत लगाएंगे कि नहीं, जब भी आपका हो रहा होगा तब। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अभी आपने हला हवाला किया तो क्या होगा, जब आपका हो रहा होगा तब ये दोनों भी ताकत नहीं लगाएंगे, बोलेंगे जब हमारा हो रहा था तब तो तुमने कुछ किया नहीं, अब जाओ तुम भी। कहीं ना कहीं ये भावना तो आती ही है। तो बिल्कुल आपका सर। ना हो रहा हो तो भी आप अपने अपलाइन या डाउनलाइन के लिए करिए, क्योंकि हम यहाँ ये जो संगठन काम करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। सर 2-3 मिनट ज्यादा ले सकते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए सर, आज आपका दिन है। हाँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए सर। क्यों मत रहिए ओवर कॉन्फिडेंस में? ये देखिए आनंद सर ये क्या कर रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब का, हाँ बिल्कुल सही। जिस पे खड़ा है ना हाँ हाँ, और उसी को काट रहा है और ये सोच रहा है कि मैं गिरूंगा नहीं। गिरूंगा नहीं, बताओ ओवर कॉन्फिडेंस है। कोई बचा सकता है क्या इसको? सही बात। हम भी जिस प्रोडक्ट पे खड़े हैं ना उसी प्रोडक्ट को काटने में लगे हैं, उनकी खरीदारी ना करके। जो प्रोडक्टों से कामयाबी आ रही है उन्हीं की खरीदारी नहीं कर रहे, 135 पीवी करते हैं और रॉयल्टी चाहिए भाई साहब को। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो देखिए ओवर कॉन्फिडेंस के क्या नतीजे होते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही, बिल्कुल मधुर आवाज आ रही है। नहीं, गाड़ी की आवाज नहीं आ रही सर, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो की आवाज एक नहीं आ मिनट, रही है। हाँ इसलिए तो, हाँ हाँ एक मिनट। दरअसल एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर जीत का स्वाद चखने ही वाला था कि तभी उसका दिमाग पर शो ऑफ करने का भूत सवार हो चला। दरअसल उसने यहां फिनिशिंग लाइन से कुछ फीट पीछे मौजूद अपने पिट क्रू की तरफ हाथ हिलाने के लिए अपनी गड्डी को थोड़ा स्लो कर लिया और इसी चक्कर में एक अन्य रेसर बाजी मार ले गया। Einmal der kleine Haken, Eingang, Start und Ziel. Ist es vollbracht, möchte man meinen. Was macht er denn? Was macht er denn? Der hält an. Das ist nicht zu glauben, das gibt's nicht. Jetzt merkt बात समझ में आई वीडियो देख के? आप आगे चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करेंगे और आगे ही रहेंगे, पीछे वाला भी आगे जा सकता है। बिल्कुल सही। हाँ, अगला देखिए। अपनी पूरी ताकत लगाकर सबसे आगे भागते हुए इस धावक को लगा था कि आज उसकी जीत पक्की है, लेकिन जीत की इसी खुशी ने शायद उसको अंधा बना दिया। यहाँ वो फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचकर दर्शकों के सामने इस खुशी का इजहार करने में बिजी हो गया और इसी दौरान एक अन्य धावक जीत का स्वाद चख ले गया। बात समझ में आया? और कॉन्फिडेंस में मत रहिए, समय के पहले हथियार मत डालिए, समझ गए ना? समय के पहले अगर आपने अपनी जीत की खुशी का इजहार किया तो दूसरा भी बाजी मार के लेके जा सकता है। अंतिम क्षण तक डटे वो लड़ते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे पास में कितना समय है? एक फुटबॉल मैच वाले को जितना भी 90 या 120 मिनट जो भी मिलता है उतना समय उसके पास होता है ना टीम को हारने या जिताने के लिए। तो वही है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अपने पास भी 12 बजे तक का टाइम है, 31 मार्च तक का। तो देखिए बहुत से लोग ज्ञान व प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, वो इसलिए हारते क्योंकि जीतने के पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। ये देखो टेबल टेनिस गेम के दौरान एक महिला प्लेयर ने सोचा कि उसकी जीत पक्की हो चुकी है, पर तभी सामने मौजूद खिलाड़ी ने कुछ ऐसा पलटवार किया कि देखते ही देखते चंद ही सेकंड्स में उसकी जीत की खुशी गायब हो गई। समझ गए? जीतने के पहले कभी भी आप अपनी जीत को सुनिश्चित मत मानिए, क्योंकि सामने वाला कभी भी पलटवार कर सकता है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, इसलिए टीम को लेकर आगे चलिए। और भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता उसको आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चल रही है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे
खुद से बेहतर कोई और नहीं जानता। एक बात ध्यान रखिए, अपने रास्ते पे चलिए। और ये जैसे युवराज सिंह ने 6 छक्के In the मारे थे, clouds, this ये off पहला। the back. और ये You've right. We saw him on the boundary edge. Get me in. दूसरा, ये Way. ऐसे देखिए। Full swing of the bat. तीसरा, ये देखिए, चौथा, Could he make? You've right, Singh. पांचवा, Here goes Broad. Last ball of the innings. और ये छठवा छक्का। And he's put it क्या away. बात Oh, है? is it? 6 छक्के युवराज सिंह लास्ट के 6 बॉल में मार सकता है, तो आप भी मार सकते हैं। इसलिए अगर किस्मत आपको अगर मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहिए कि दर्शक बनना चाहिए। देखिए, दर्शक को हर हाल में माथा ठोक के आने का भी पैसा देके आना पड़ता है। खिलाड़ी अगर आप बने तो मैच हारो या जीतो पैसा मिलता है, लेकिन तारीफ उसकी होती है जो परफॉर्म करता है, यानी बेस्ट खिलाड़ी बनता है। ठीक है, मैन ऑफ द मैच। ठीक, तो मैन ऑफ द मैच बनने का कोशिश करिए। महीने भर के आखिरी मेहनत का दिन है, भ्रम में रहकर कोई काम मत करिए। चूहे की रेस में दौड़ेंगे, जीतेंगे तो भी चूहा कहलाएंगे, और शेरों की रेस में दौड़ेंगे, हारोगे तो भी शेर कहलाएंगे। और सीखने और करने के बीच में संतुलन रखिए। बिना सीखिए मुंह खोलिए मत, और सीख गए तो चुप रहिए मत। कितनी अच्छी स्लाइड है, देखिए, ये चैन लगा दी इसके मुंह पे। बिना सीखिए मुंह खोलिए मत, और सीख गए तो चुप रहिए मत। सीखने और करने के बीच में संतुलन, और दौड़ता हुआ व्यक्ति ही छलांग लगा सकता है, इसलिए दौड़ते रहिए। दिन ठीक करना हो तो पिन ठीक कर लीजिए। और अच्छा क्रिकेटर वही है जिसका पल्ला तीनों फॉर्मेट में चलता है, अदरवाइज उसको अच्छा क्रिकेटर नहीं मानते। सुबह हो रही, शाम हो रही, जिंदगी हर दिन यूं ही तमाम हो रही है। जिंदगी का फ्यूज उड़ने से पहले जिंदगी का सही यूज कर लीजिए। और अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं, ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। और लोग बोलते हैं नॉलेज इज पावर, गलत बात है। नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। आपको अगर प्लान दिखाना आता है, इसका मतलब है आपके पास पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे फील्ड पे, तो वो नॉलेज कोई काम का है क्या? नहीं। तो नॉलेज इज नॉट पावर, ओनली अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जब तक आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करते, केवल वो पोटेंशियल नॉलेज बन के रह जाएगा। और ऐसे रॉयल्टी की तैयारी करिए, रॉयल्टी मारिए। और बिना मुहूर्त के पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा आदमी एक दिन बिना मुहूर्त के निकल लेता है कि नहीं? तो काम करने का मुहूर्त मत करिए। और कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, रॉयल्टी बनने लगते हैं, तब लोग ऑटोमेटिक आते हैं। सब पर भरोसा कीजिए, लेकिन किसी के भरोसे मत रहिए। एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग ये अंगूठी पे, ताबीज पे, धागा पे, काला टीका पे, बाबा पे, ये चुड़ैल पे, ओझा बाबा पे, ये नींबू मिर्ची पे, ये ताबीज पे, ये भूत प्रेत पे, अरे पेड़ पे धागा लपेटने पे, ये बिल्ली के रास्ता काटने पे, कुत्ते के भौंकने पे, घोड़े की नाल घर पे लगाने पे, तमाम चीजों पे भरोसा करते हैं वर्मा सर। बिल्कुल सही, करते हैं ना? केवल एक बिल्कुल चीज सही। पे भरोसा नहीं करते, और वो है खुद पर। खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर खुद पे ही भरोसा नहीं, तो लाख धागा धोरा बांध लो, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला है क्या उससे? कुछ भी होने वाला है कुछ नहीं। नहीं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। सुजीत सर का एक पोस्टर और आया था, इसलिए मिशन मार्च का यही मंत्र है, मेहनत करिए। और अगर आपने मेहनत की तो ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, मिशन मार्च का सेलिब्रेशन मना रही है सब लोग। हाँ, ये पहले वाला मंजीरे वाला रॉयल्टी ईश्वर बन गया है। हाँ, तो उसका टेक्निकल ईश्वर है जो हारमोनियम बजा रहा है, अच्छा, तबला बजाने वाले वाइटल है, बहुत अच्छा। और मंजीरे वाला उसकी टीम है। 2500 की, 5000 की। बहुत शानदार। ज्यादा उत्साहित है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बहुत शानदार। सर के लिए बहुत जबरदस्त बढ़िया, तालियां, सर के लिए जबरदस्त तालियां, जबरदस्त बहुत तालियां, जबरदस्त सर। बहुत जबरदस्त तालियां, बहुत जबरदस्त है। और सर को बहुत शानदार। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, सर को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आप लोग जोरदार ताली के बीच में हम रेस्पेक्टेड मनोज मिश्रा सर को इनवाइट करते हैं। मनोज मिश्रा, जो कि समय कम है। जी जी, प्रणाम सर, सभी साथियों को, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और बाकी आज का जो ये क्लोजिंग पे मीटिंग रहा, वो आदरणीय अशोक वाउचे सर का माइंड ब्लोइंग रहा, सुपर से भी ऊपर रहा। और सर ने जो लाइव बीच बीच में वीडियो का स्लाइड का सहारा लिया, क्योंकि जो हमें दिखता है वही हमें अंदर जाता है, क्यों सुन के हम उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं ले सकते। और शब्दों का चयन जो किया,
जो उत्साहवर्धक रहा। तो सर के लिए मैं 2 लाइन बोलूंगा। कुछ लोग होते हैं जो साँचे में ढल जाते हैं और कुछ लोग साँचे ही बदल देते हैं। तो आरसीएम में एक नया इन्होंने जो प्रेजेंटेशन का नया रूप दिया है, हम लोग हमेशा इंतजार करते हैं कब अशोक सर का ट्रेनिंग आएगा। और हम सभी साथियों से एक बार फिर क्लैपिंग करने के लिए अनुरोध करेंगे कि शानदार रहा और आगे भी सर आते रहेंगे, हम लोग को सिखाते रहेंगे। तो कहा गया है कि विशाल सेना के सेनापति को हराया जा सकता है, किंतु एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता है। तो जो अशोक सर का दृढ़ इच्छा शक्ति अपनी टीम को ले जाने और पूरे भारतवर्ष के लोगों को जगाने के लिए, इसके लिए आभारी हूँ। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मिश्रा सर आपके शब्दों के लिए। और लास्ट में एक मैसेज हम देना चाहेंगे, सर का ट्रेनिंग बड़े बड़े ट्रेनर से कम नहीं है। विवेक बिंद्रा सर जो बड़े बड़े ट्रेनिंग उससे कम नहीं मानते हैं। बहुत शानदार ट्रेनिंग रहा सर। और अभी मूड फ्रेश करने के लिए न हम क्या नाम है, इस पर और थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हम नवीन सर को इन्वाइट करते हैं, बस 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि समय सीमा हो चुका है। नवीन सर आपका मोस्ट वेलकम है। नवीन सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम कह रहे हैं सर बोले मूड फ्रेश करने के लिए हम आए, तो मूड फ्रेश मूड तो फ्रेश अशोक सर ने कर ही दिया है। रिफ्रेश करना जरूरी होता है। जब कंप्यूटर बहुत देर चलता है ना, बहुत देर तक कंप्यूटर चलता है, तो 1-2 घंटे बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करना पड़ता है सर। चलिए तो F5 बटन दबाने के लिए हम आ गए। चलिए सर के 2-4 घंटा काम करता है तो एक आध कप चाय पी लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सभी लोग को गुड मॉर्निंग और बहुत शानदार ट्रेनिंग रहा है। और बस देखिए अभी सर ने एक बात कही है ना कि नॉलेज इज नॉट अ पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो हमको उसको जो भी आज सीखे है ना, उसको 12 पॉइंट को अप्लाई करना है। और वही युवराज सिंह वाला 6 बॉल पे 6 छक्का हम सबको मारना है, क्योंकि स्लॉग ओवर अब आ गया है। अब इक्की दुक्की से काम नहीं चलेगा। अब हम लोग को दम उतर करके कहाँ से वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। सर ने भी बताया ना, अभी ईवी टीवी बीबी सब छोड़ दीजिए, सिर्फ पीवी पे मतलब फोकस करिए और हम सब लोगों को मिलके करना है। और लास्ट में सर के माध्यम से एक बड़े मोटिवेट गाना है, मैं उसको आपके बीच में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आप लोग रेडी हो जाइए और उसका आनंद लीजिए। बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत शानदार गाना है। देखिए दिल से सुनिएगा, कान से नहीं, दिल से सुनिएगा, दिल से। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आरसीएम पर ही आधारित है। एक गाना जो है आरसीएम पर 100% लागू होता है। आज का जो नारा रहेगा, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। और सभी लोग थोड़ा जोर जोर से बोलिएगा। कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, देखते हैं कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। जोर जोर से बोलिएगा, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे चलना नहीं चलना है, हर दिन आगे बढ़ना 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 है।